वाहेगुरु जी। मेरी आज की साखी कर्म बड़ा या भाग्य। हमें भी अक्सर लगता है जो लोग बुरे होते हैं उनके साथ अच्छा हो रहा है और जो ज़्यादा अच्छा करते हैं उनके साथ बुरा होता है। आज की साखी बस इसी पे। एक बार देवऋषि नारद जी बैकुंठ गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु का नमन किया। नारद ने श्री हरि से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं है देवऋषि, जो भी हो रहा है सब नियति के जरिए हो रहा है। नारद बोले, मैं तो देखकर आ रहा हूँ अपनी आंखों से, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। भगवान ने कहा, ऐसी कोई घटना तुमने अपनी आंखों से देखी है? तो नारद जी ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं आपको अभी बताता हूँ। अभी मैं एक जंगल से आ रहा था। वहां एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा। गाय को फंसा देखकर भी नहीं रुका। वह उस पर पैर रखकर दलदल लांग गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरी हुई एक बहुत बड़ी थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने के लिए पूरी कोशिश की। पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया। लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे गया तो एक खड्डे में गिर गया। प्रभु बताइए, ये कौन सा न्याय है? नारद जी की बात सुन लेने के बाद प्रभु बोले, ये सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिली। वही उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में अभी मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। सीख, इंसान को कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि कर्म करने से भाग्य बदला जा सकता है। तो हम लोगों की सोच होती है कि ये अच्छे कर्म कर रहा है, इसको फल नहीं मिल रहा। फल सबको मिलता है, पर समय की बात है। कुछ को उसी पल, कुछ को क्षण बाद, कुछ को आगे आने वाली जिंदगी में। पर कर्मों का हिसाब किताब कोई नहीं काट सकता। कर्मों कर्मा अपने के नेड़े के दूर।